हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए काफ़ी समय बाद मैं करंट जीएस का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के कुछ करंट जीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यार हम ध्यान से समझेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है बेटाओ? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसको इंक्लूड किया था। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। मतलब ये 16 तारीख आप एक साथ याद कर सकते हैं। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में, इटली की राजधानी रोम। इतनी बात याद रखेंगे। और इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर, FAO की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। कितने रुपए का? 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्योडोंग। इतनी बात याद रखेंगे। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। क्लियर? NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984। तो NSG ने 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो NSG ने 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को हमारे 2 दिवस महत्वपूर्ण हो गए। 16 अक्टूबर को 2 दिवस महत्वपूर्ण हो गए। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर। वैसे ये प्रोनाउंसिएशन में अक्टूबर होता है, हम लोग अक्टूबर बोलते हैं, अक्टूबर। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस यहाँ लिखा हुआ विश्व सांख्यिकी दिवस। अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता तो अलग बात होती। विश्व सांख्यिकी दिवस तो आप कहेंगे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे बेटा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। हाँ, अब बात आती, अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता, तो हम कब मनाते? आप कहते 29 जून को। कब मनाया जाता राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? 29 जून, 29 जून को। किसका जन्म दिवस? PC महालनोबिस का जन्म दिवस। याद रखेंगे, भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकी वेत्ता थे PC महालनोबिस। उनका जन्म दिवस सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाया जाता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना उन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और आपको मालूम होगा कि PC महालनोबिस पुरस्कार, पहला PC महालनोबिस पुरस्कार या प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार इस वर्ष 2020 में किसको दिया गया? C रंगराजन। तो इतनी बात आप PC महालनोबिस से याद करेंगे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्लियर है बेटा? PC महालनोबिस के जन्म दिवस को 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं और थोड़ी सी भी चोट लगने पर वो टूट सकती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो हड्डियों से संबंधित है। ये कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ये भी कब मनाया जाता है बेटा? 20 अक्टूबर को मनाया जाए। 2 बातें के लिए 20 अक्टूबर से। और इसको मनाता कौन है? इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन।
इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन इसको मनाता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2050 तक, 25 नहीं है 50 ध्यान रखना, वर्ष 2050 तक कौन सा देश शून्य कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, किस देश ने? तो यही वह देश है जिसको भूकंपों का देश कहते हैं। यह वह देश है जिसको उगते सूर्य की धरती कहते हैं और जिसमें अगले ओलंपिक 2021 में होंगे, टोक्यो जिसकी राजधानी है। तो आप क्या कहेंगे? ये देश जापान है। जापान में नए सम्राट कौन बने? नारुहितो नए सम्राट बने और उनके सम्राट बनने से रीवा युग की शुरुआत हुई है जापान में। आप बताएंगे कि जापान के पद पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति, तो इस समय कौन है जापान में, मुख्य रूप से कौन है, उनका नाम बताएंगे। और शिंजो अबे ने इस्तीफा दिया था, उनके स्थान पर कौन बने, ये आप कमेंट करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है आप लोगों को। तो 2050 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश कार्बन जीरो मुक्त, माने जीरो कार्बन मुक्त करे। अगला, बारबी डॉल किसकी कंपनी है? एक गुड़िया बनाने वाली कंपनी बारबी डॉल नाम है ना, बारबी डॉल कंपनी। इसने भारत की पैरा बैडमिंटन प्लेयर मानसी जोशी को बारबी डॉल समर्पित करके बारबी डॉल बनाई है। किसको? मानसी जोशी को। अगला पॉइंट हमारे पास यूनेस्को का मुख्यालय यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, दोनों में अंतर ध्यान रखिए। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का पेरिस में। तो यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि, भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है? विशाल बी शर्मा। या आप केवल विशाल शर्मा याद रख सकते हैं, विशाल बी शर्मा या केवल विशाल शर्मा आप याद कर सकते हैं। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा। और यूनेस्को के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है? एंड्रो एजोले यूनेस्को के प्रमुख हैं इस समय। अगली इंपॉर्टेंट बात है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और विश्व बैंक IBRD, विश्व बैंक हम जानते हैं कि IMF और विश्व बैंक दोनों ब्रेटन वुड ट्विंस कहलाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहते हैं, IMF और विश्व बैंक को, IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं। क्लियर बेटा? तो IMF का 190वां देश अंडोरा बना है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला विले। अब आप कमेंट करेंगे कि इसका 189वां सदस्य देश कौन सा था। ये पूछा जा सकता है कि 189वां सदस्य देश कौन सा, इसको आप कमेंट करेंगे। और 190वां देश क्या बना है? अंडोरा। उमर गुल क्रिकेटर ने संन्यास लिया, ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो पाकिस्तान के। किस देश के क्रिकेटर है? तो पाकिस्तान के क्रिकेटर, इन्होंने संन्यास लिया है। विश्व बैंक की 102वीं बैठक का प्रतिनिधि भारत की तरफ से कौन गए? निर्मला सीतारमन। कौन गए? निर्मला सीतारमन। क्लियर बेटा? निर्मला सीतारमन। इस समय विश्व बैंक की अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और MD और CEO कौन है? अंशुला कांत। ये नाम भी याद रखेंगे, अंशुला कांत। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुलिस पर्यवेक्षक। चुनाव आयोग द्वारा पुलिस पर्यवेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? मृणाल कांत दास को। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप कहेंगे सुनील अरोड़ा। अभी मैंने एक दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किए, जैसे कि ये क्वेश्चन था अच्युतम नंबूदरी। क्या नाम है? अच्युतम नंबूदरी। उनका भी हाल में ही निधन हुआ है। अब आप ये बताएंगे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला है? ये आप कमेंट करेंगे। उनको 2017 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 2017 में पद्मश्री। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला है? अच्युतम नंबूदरी। और वो किस भाषा के थे? मलयालम भाषा। किस भाषा के थे? मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और ये पूछा जा सकता है कि अच्युतम नंबूदरी
किस भाषा के राइटर थे जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है? तो मलयालम भाषा। और मलयालम किस राज्य की भाषा है? सभी लोग जानते हैं केरल की, केरल राज्य की भाषा है मलयालम। इतनी बात क्लियर। और एक बात और याद रखेंगे, हमने आपको एक इंडेक्स जो पढ़ाए थे सूचकांक, उसमें एक पॉइंट पढ़ाया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 84 भी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 84 भी है, लेकिन सर्वाधिक पहला स्थान माने सबसे अधिक देशों में किसके पासपोर्ट द्वारा यात्रा की जा सकती है? तो वो जापान का था। लेकिन बेटा एक अर्टन, एक क्या नाम है, अर्टन कैपिटल, क्या नाम है बेटा? अर्टन कैपिटल के अनुसार, इस बात को ध्यान से सुनिए, अर्टन कैपिटल के अनुसार सबसे शक्तिशाली, अर्टन कैपिटल के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो अगर ये क्वेश्चन आए कि अर्टन कैपिटल के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड का। किसका है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में वर्तमान में महिला प्रधानमंत्री हैं, और आप कहेंगे जेसिका अर्डन। जेसिका अर्डन इनकी लेबर पार्टी है, और अभी हाल में ही ये दोबारा चुनी गई हैं। और न्यूजीलैंड, आप एक बात और कहेंगे कि न्यूजीलैंड डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है, और भारत की रैंकिंग 63 है डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। तो आप ध्यान रखेंगे कि अर्टन कंपनी के अनुसार, अर्टन के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। एक बात और याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और एक वेलिंगटन कप भी होता है, वेलिंगटन ट्रॉफी या वेलिंगटन कप होता है। तो वो नौकायन में दी जाती है या रोइंग में दी जाती है? रोइंग, नौकायन जो खेल होता है उसमें दी जाती है, नौकायन या रोइंग में दी जाती है। ध्यान रखना है, तो रोइंग लिखा आएगा या नौकायन। कौन सी ट्रॉफी? वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, और जेसिका अर्डन। और अर्टन कैपिटल के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो न्यूजीलैंड का। इतनी बात याद रखेंगे बेटाओ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, क्या नाम है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पाने वाली प्रथम भारतीय, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला ऐश्वर्या श्रीधर। याद रखेंगे, पहली बार किसी को मिला है महिला में, ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक। अगला पॉइंट है फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश। फेस स्कैन आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधार कार्ड में इंडिया में क्या होता है, केवल हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं, लेकिन सिंगापुर एक ऐसा देश बना है जो फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसके मतलब आधार कार्ड पर उस देश का जो पहचान पत्र है उस पर फेस स्कैन होगा। तो ये पहला देश कौन सा बना है? सिंगापुर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो काफ़ी फेमस था, आप बताएंगे, उसका कमेंट आप करेंगे कि विश्व का वो कौन सा देश है, विश्व का वह कौन सा देश है जिसने सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता प्रदान की है? सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता प्रदान की है, तो आप बता देंगे उस देश का नाम, कमेंट कीजिएगा। डेनमार्क ओपन 2020, डेनमार्क ओपन 2020, नाओमी ओकुहारा, नोजोमी ओकुहारा, नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। और इन्होंने किसको हराया? कैरोलिना मार्टिन को हराया। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क किसने जीता है? जापान की नोजोमी ओकुहारा ने जीता है, महिला में सिंगल खिताब। अगला पॉइंट है भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ की स्थापना 1946 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजकिरण रॉय, राजकिरण रॉय। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आठवां सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका नेवी के मध्य हुआ। आठवां सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका की नेवी के मध्य हुआ। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है बेटाओ, आप उसको भी याद रखना, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, तो आप उसको याद रखना। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया
जापान, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जापान, इंडिया, जापान, अमेरिका, इंडिया, ये 3 देश तो मालाबार युद्ध अभ्यास में होते हैं सम्मिलित। मालाबार युद्ध अभ्यास में जापान, अमेरिका, इंडिया, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी सम्मिलित किया गया है। किसको? कौन से देश को? ऑस्ट्रेलिया को भी मौका दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है बेटा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेगा का ब्रांड एम्बेसडर। बेगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे रोहित शर्मा को। बेगा का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है ला लीगा, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये ध्यान रखना, रोहित शर्मा। और इस बार रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत में प्रथम बार, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, अभी तक भारत में विदेशों से कच्ची हींग का आयात होता था। हम लोगों को ये लगता था, आप लोग ये जानते थे कि हो सकता है भारत में हींग की खेती होती हो। नहीं, हींग की खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। और अभी तक भारत क्या करता था, हींग की भारत में काफ़ी खपत होती है, कई जड़ी बूटियों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, कई दवाइयाँ बनाने में भी होता है और खाने में भी हींग का प्रयोग होता है। तो हींग की खेती पहली बार भारत में कहाँ की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले भारत क्या करता था? कच्ची हींग का आयात करता था। हम लोगों के दिमाग में ये था कि हो सकता है भारत में हींग का प्रोडक्शन होता हो, खेती नहीं होती थी, कच्ची हींग उत्पादित करता था, अन्य देशों से मंगाता था। तो हींग की खेती भारत के हिमाचल प्रदेश में होगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगली बात कहेंगे, ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता। धर्मशाला राजधानी है इसकी और शिमला भी राजधानी है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है। इतना हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। माई टाउन माई प्राइड और जश्न हारून समारोह, माई टाउन माई प्राइड अभियान और जश्न हारून समारोह ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर ने। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे शशि थरूर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअल मीटिंग में किस देश ने अध्यक्षता की थी? अध्यक्षता मतलब मेजबानी। भारत मेजबान रहा, इस बार इंडिया मेजबान रहा और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। स्थापना याद रखेंगे 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। तो इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखना, हींग की खेती 2050 तक कार्बन मुक्त। और एक पॉइंट और आप याद रखना कि 24 अक्टूबर अभी आएगा, तो 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है, यूएनओ डे। और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। क्या? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इतने सारे मैंने फैक्ट आपको लेकर आया और ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं आप सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने फेसबुक पर और उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कीजिए। और जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं आपके, तो उनसे ज़रूर कहिए कि आप करेंट के वीडियो सर के देखें, उनसे नोट्स बनाएं। काफ़ी कुछ मेहनत करके मैं आपको वीडियो बनाता हूं, तो मुझे भी लगना चाहिए कि आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।